हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकेबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली में, जिसको भी ज़रूरत हो इसकी, क्योंकि वोकैब तो हमारी डेली लाइफ में काम आती ही रहती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अलोंग विद इस चैनल पे आपको क्या मिल जाएगा? आपको आरसी की वीडियोस मिलती है, ग्रामर मिलती है। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। ग्रामर की आजकल मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, बट आरसी को मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी पे रखा है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि लोग जल्दी से नहीं देख रहे होते। बट आप इसमें मेरी अप्रोच को देखिए, अगर आपको सही लगेगी, मतलब अगर नहीं, आपको ये सही लगेगी, ठीक, जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि इसमें फालतू के कोई रूल्स वगैरह याद नहीं करने, और 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप उसको एक बार देखिए ज़रूर। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे देखोगे तो आपको डेली वोकेबलरी, आरसी और ग्रामर की कोई भी वीडियो आएगी, आपको सबका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस चैनल पे जो भी कंटेंट है सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। आप इसको देखिए और उसके बाद जब आप एग्जाम्स अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इसका पता लगेगा। चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी इस आज की वीडियो को। देखिए, जो हमारा पहला वर्ड रहने वाला है वो है हॉल्स। ठीक है, क्या है इस रिपोर्ट में? कोर्ट हॉल्स यूपी पुलिस। अच्छा, दिस इज नॉट यूपी, दिस इज अप। ठीक है, कोर्ट हॉल्स अप पुलिस ट्रांसफर्स आईएएस कोचिंग सेंटर केस टू सीबीआई। ठीक है, तो जो राजेंद्र इधर, नॉट ओआरएन, जो अपने करोल बाग में हुआ है अभी, जो डेथ हुई है 3 स्टूडेंट्स की फ्लडिंग की वजह से, तो वहां पे जो है कोर्ट ने क्या किया है, हॉल किया है पुलिस को। ठीक, और ट्रांसफर किया है आईएएस कोचिंग सेंटर, जो केस है ये वाला, इसको सीबीआई को। क्योंकि पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने मतलब अब क्या बोले इस चीज में, मतलब बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये चीज। पुलिस ने एक एसयूवी ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया कि भाई तूने तेज गाड़ी चलाई, उसकी वजह से पानी गया। तो मतलब है थोड़ा सा सिचुएशन, जो कोर्ट ने बहुत बढ़िया काम किया इस चीज में, है ना। जो असली कल्प्रिट थे उन पे कोई बात नहीं कर रहा था। चलिए, हमारा काम है अभी के लिए तो इस वर्ड को देखना, हॉल्स क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं हॉल को आप कैसे डिफाइन करोगे। हॉल को आप मतलब कैसे बोलोगे कि किसी चीज को पुल करना एक पूरे एफर्ट के साथ में, है ना। बताता हूँ, लिख के बताता हूँ, फिर बताऊंगा कि ये कैसे इसमें जस्टिफाई हो रहा है। टू पुल समथिंग विद अ लॉट ऑफ एफर्ट। ठीक है, या फिर डिफिकल्टी लिख लो। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे अगर आप किसी चीज को पुल करोगे बहुत ही एफर्ट के साथ में या डिफिकल्टी के साथ में, मतलब आप स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हो, है ना, स्ट्रांगली, एक तरह से फटकार लगाना। ठीक है, यहाँ पे हॉल कैसे सेट हो रहा है, ये जो डेफिनेशन है आप इसको थोड़ा सा सेट करके देखो कि आप इस चीज में यूज कर सकते हो कि एक तरह से फटकार लगाइए, डांट लगाइए पुलिस को, है ना, है ना, पकड़ा है उसको कि भैया तुम कर क्या रहे हो। ठीक, अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है? देखिए, हॉल्स मतलब कोर्ट ने कुछ किया है ना, कुछ करने वाले वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। ठीक, तो पार्ट ऑफ स्पीच आपको आइडिया लग गया होगा कि वर्ब है ये, एक्शन वर्ड्स। बाकी अगर आप डेली वीडियोस देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी ये चीज़। हाँ, एक और अनाउंसमेंट है, शायद मैं कल और परसों, मतलब मैं कहीं पे बाहर जा रहा हूँ जहाँ पे मेरे पास मैंने ये अपना पेन टैब वगैरह नहीं ले जा पाऊंगा, तो उस चीज़ के लिए मैं आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वीडियोस बना के डालूंगा। मतलब आई डोंट वांट टू बी इनकंसिस्टेंट, तो इसलिए मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसकी जगह पे डाल दूंगा, आप प्लीज़ उसको देखिए। ठीक, उसके बाद आई विल बी बैक टू नॉर्मल। चलिए देखते हैं अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। एक तो हो जाएगा आपका शफ, अच्छा वर्ड है ये। ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा ड्रैग। ठीक, ये हमारे हो जाएंगे सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं? एक तो हो जाएगा पुश करना, एक हो जाएगा शॉव। ठीक, ये हो गए हमारे एंटम्स। बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक्स मिलेंगे और अपडेट्स है, जैसे कि ये वाला मैं डाल दूंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, वो भी आपको मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है टेन्यूस। ठीक है, एक टीनियस होता है वो अलग होता है, ये टेन्यूस है। ठीक है, टेन्यूस। ठीक, अब यहाँ पे आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, टेनिस ही है, उसी से रिलेटेड रिपोर्ट है। व्हाई टेनिस वंस टेन्यूस रिलेशनशिप विद द ओलंपिक्स हैज चेंज्ड। मतलब जो टेनिस की रिलेशनशिप थी वो टेन्यूस थी। ठीक है, किसके साथ में? ओलंपिक्स के साथ में। तो ये कौन सा आपका पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा, इसका अगर आपको आइडिया है तो बताइए, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो वर्ड है हमारा, इसको मैं ब्लू से हाईलाइट कर लेता हूँ सो दैट आपको पता रहे।
ठीक है। टेन्यूस, टेन्यूस आप किसी चीज को तब बोलोगे जो कि वेरी वीक हो, बहुत ही कमजोर, है ना। या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, अनसर्टेन। ठीक है, तो जो टेनिस की एक टाइम पे वीक या अनसर्टेन रिलेशनशिप थी ओलंपिक्स के साथ में, वो अब चेंज हो गई है, अब इंपॉर्टेंस मिल रही है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये कौन से इसके सिनोनिम्स रहने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, उसके बाद में ही बताऊंगा। ठीक है, इसको आप बोलोगे शेकी, एक सिनोनिम शेकी हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा डेलिकेट, हैंडल विद केयर वाला, है ना। ठीक है, ये सिनोनिम्स हो गए। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। एक तो हो जाएगा डेफिनेट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। अब देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, अगर आप लोगों ने अब तक कमेंट नहीं किया है तो। देखिए, ये इसकी क्वालिटी बता रहा है, रिलेशनशिप की क्वालिटी। तो क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वर्ड अपना रहने वाला है वो है ओवरहॉल। अभी हमने हॉल्स देखा था, अब ये है ओवरहॉल। ठीक है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ पे क्या है, एससी, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड गवर्नमेंट टू ओवरहॉल, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि आप ओवरहॉल करो जो नीट यूजी है एक डेडलाइन पे। ठीक है, जो भी डेडलाइन दी होगी। तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो वर्ड है ओवरहॉल, इसका मीनिंग क्या रहता है। ठीक, ओवरऑल आप कई बार देखोगे टीम के लिए भी, जब बहुत ज्यादा प्लेयर्स चेंज हो जाते हैं तो ओवरऑल बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। टू लुक एट समथिंग, किसी चीज पे ऐसे देखना, कैसे, केयरफुली, ठीक, एंड चेंज या फिर रिपेयर इट। ठीक है, देखिए कोई चीज है, जैसे टीम की बात होती है, स्पोर्ट्स में भी होता है ना, कि कहीं पे भी अगर किसी चीज को चेंज या रिपेयर की जरूरत है, गड़बड़ है, तो आप उसको केयरफुली देखोगे, ठीक, और उसको चेंज करोगे। तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है ओवरहॉल। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो नीट यूजी है उसको चेंज करने की जरूरत है ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ज्यादा इस बार क्रेडिबिलिटी खराब हो चुकी है इस चीज की, है ना। तो इसलिए अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए, एक हो जाएगा आपका रीस्टोर, रीडू भी हो जाएगा, पर वो लिख नहीं रहा हूं, उससे बेटर वर्ड्स बताता हूँ। मॉडर्नाइज, ठीक, ये हो गया हमारे सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं क्या क्या है। एक हो जाएगा डैमेज करना। देखिए, हम ओवरऑल करते हैं, बेटर के लिए करते हैं, तो उसका उल्टा हो जाएगा ना। ठीक है, रुइन करना, ये हो गया हमारे एंटोनिम्स। अब ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है ओवरऑल। देखिए, इसमें हम कुछ एक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक्शन वाले वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, वर्ब। अब जो नेक्स्ट वर्ड अपना रहने वाला है, वो पहले तो आपका रहेगा कंटेजियन, और दूसरा स्पैरिंग। ठीक है, हम देखेंगे कि कंटेजियन क्या है पहले। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। Weaker than expected US data with unemployment rate rising to ये 4.3 in July amid a significant slowdown in hiring triggered a global slump with contagion effect। ठीक है, नॉट स्पेयरिंग इंडियन बर्सेस। ठीक है, तो ये कंटेजियन इफेक्ट है। अब कंटेजियन इफेक्ट क्या होता है, आपको याद है, आप लोगों ने सुना होगा कि कोरोना वायरस जब आया था तो वो कंटेजियस है। ठीक है, तो वैसे में ही कंटेजियन है। तो मेरा वही है, मैंने आपको वैसे पहले भी बताया कि मैं जो वर्ड्स यूज करता हूँ ना, जो लेके आता हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है और ये आपकी डेली लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले होते हैं, इसलिए। तो दोनों हमारे दोनों मतलब, क्योंकि लर्निंग कभी जरूरी होती है ना, कभी वेस्ट नहीं होती, तो उस चीज के लिए। तो ये कंटेजियन होता है सिंपल भाषा में इन्फेक्शन। ठीक है, इसका मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। इसके सिनोनिम्स वगैरह देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो कंटेमिनेशन, ठीक है, कभी ये डायरेक्ट आपको सिनोनिम एंटोनिम में नहीं आएगा, तो इसलिए आपको थोड़े से यूनिक इसके सिनोनिम्स लग सकते हैं। या फिर इसको एक और अच्छा बताता हूँ, करप्शन। और दूसरी चीज की, ये आपको कहीं पे भी जैसे ऐसे में दिख सकता है, जैसे अभी इसकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो मैं सीरीज करवा रहा हूँ, उसमें आपको बहुत जगह दिख सकता है, तो आप कहीं फंसे ना उस चीज में, है ना, क्योंकि मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा अगर आपने कुछ और जज कर लिया तो। फिर हो जाएगा इसके एंटोनिम्स में क्या था, प्यूरिफिकेशन।
मल्टीटास्किंग नहीं हो पाती। प्यूरिफिकेशन हो गया, एक क्लेनलीनेस हो जाएगा। ये हो गए हमारे एंटम्स। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है? देखिए ये नाउन है ना? नेमिंग वर्ड्स नाउन ही होते हैं। अब जो लास्ट वर्ड है अपना, वो है आपका स्पेरिंग। कंटीजन हमने कर लिया, अब स्पेरिंग देख लेते हैं क्या होता है। देखिए स्पेरिंग आप किसी चीज को तब बोलोगे जब आप किसी चीज का ना बहुत कम यूज कर रहे हो। ठीक है, बताता हूँ। यूजिंग ओनली अ लिटिल ऑफ समथिंग, या फिर इसको एक और आप क्या मीनिंग बता सकते हो इसका? केयरफुल। ये हो जाएगा हमारा स्पेरिंग। ठीक है, अब इसके हम सिनोनिम्स देख लेते हैं वो क्या होते हैं। देखिए एक आपको हो जाएगा इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल के बाद में आपका दूसरा हो जाएगा आपका सेविंग, बोल सकते हैं इसको। ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं? देखिए एक हो जाएगा आपका जेनरस। जैसे जो बहुत बड़ा दानी होता है उसको जेनरस बोलते हैं, और उसका ऑपोजिट हमने ऊपर देख ही लिया है। ठीक है, और लेविश। लेविश लाइफस्टाइल के साथ में यूज हो जाता है। ठीक है, ये हमारे एंटोनिम्स हो गए। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है? देखिए ये स्पेरिंग हमारा रहेगा एडजेक्टिव। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी बस यही था आज की वीडियो में। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।